हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का 7th सम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट सम रहेगा। इसमें हमें दो इक्वेशंस गिवन है। इन्होंने कहा है कि इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करो आप। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसमें से एक ट्राइंगल फॉर्म होएगी, ठीक है, और उस ट्राइंगुलर रीजन को हमें शेड करना है, प्लस उसके वर्सेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक, ये दोनों इक्वेशंस गिवन है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया और इसको सेकंड इक्वेशन। तो हमारा प्रोसीजर सेम रहेगा। जैसे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, सबसे पहले उसमें से दो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। सिमिलरली हम सेकंड वाली इक्वेशन लेंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी फिर से पुट कर सकते हो। मैं x को यहाँ पे 0 पुट कर रही हूँ। x की जगह पे हम 0 रखेंगे। माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस इज इक्वल टू 0। माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 1, और माइनस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, एंड y की वैल्यू आ गई 1। अब नेक्स्ट इसी इक्वेशन में फिर से हमें एक बार x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं x को 1 पुट करूँगी। x को जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 1 और 1 हो गया 2, माइनस वाई एज इट इज़, 0 भी एज इट इज़। तो माइनस वाई 0 माइनस 2, माइनस वाई माइनस 2, माइनस के साथ माइनस का, वाई की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 1। जब हमने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब तीसरा भी फाइंड आउट कर सकते हो, आपकी मर्जी। सिमिलरली जब हम सेकेंड इक्वेशन में x को 0 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y इज इक्वल टू 12/2 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। ठीक है, एक बार फिर से हमें पुट करनी है वैल्यू, चाहे आप y को पुट कर लो या x पुट कर लो। मैं x को 2 पुट कर रही हूँ इसी इक्वेशन में, तो 3 एज इट इज़। ये x की जगह पे हम लिखेंगे 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 3 2 ज़ार 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया प्लस माइनस माइनस, माइनस 6 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। 2y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6, 2y इज इक्वल्स टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। क्लियर। अब इस इक्वेशन में जो हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, वहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आए। जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 6। जब हमने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कितने बन गए, 4 कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन से हैं, 0 1 1 2, 0 और 6, 2 एंड 3। क्लियर। इसी का अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1 का। 0 तो यहाँ पे रहेगा और 1 यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। जैसे हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे ए पॉइंट। ए पॉइंट है हमारा 0 और 1। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बी। हम ना सबसे पहले इसको नेम लिख लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी और डी पॉइंट। ठीक है, ताकि हमें क्लियर हो जाए अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट बी। बी है 1 और 2, एक्स का 1 कोऑर्डिनेट और वाई का 2। ये 1 है एक्स का और 2 यहाँ पे रहा। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट है, 1 और 2। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 0 और 6। एक्स का 0 यहाँ पे होगा और वाई का 6 ये रहा, तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट। ये हमारा सी पॉइंट, 0 और 6। क्लियर। लास्ट पॉइंट देखो डी, 2 और 3। डी पॉइंट हमारा 2 और 3 ये रहा, यहाँ पे है डी पॉइंट 2 एंड 3। अब ये जो ए और बी पॉइंट है ना, ये दोनों एक इक्वेशन से लिए हुए हैं, तो हम इनको ज्वाइन करवाएंगे सबसे पहले। ये मैंने ज्वाइन करवा दिया। अब सी और डी को ज्वाइन करवाएंगे। यही उन्होंने कहा था कि जब आप ऐसे पॉइंट्स प्लॉट करोगे ग्राफ पे और लाइंस को ज्वाइन करवा दोगे ना, तो ऐसे आपके पास एक ट्रायंगुलर रीजन आएगा। तो वो तो हमारा आ गया, तो इसको आपको ना शेड करना है, वो कह रहे। ठीक है, तो ऐसे हम जस्ट इसकी शेडिंग देंगे थोड़ी सी।
अब हम इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है पूरी, ये नेगेटिव वाली एक्स एक्सिस। तो ये यहाँ पे -1 एक्स का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे वाई तो 0 ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, -1 और 0। सेकेंड कोऑर्डिनेट आपका ये भी हो सकता है, ये वाला डी पॉइंट, यहाँ पे भी तो कट कर रहा है ना, तो ये सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 3। और थर्ड वाला देख, मैंने यहाँ से वर्टिसेस देखने शुरू किए हैं। तो यहाँ से एक तो ये मिल गया, फिर हम पहुँचे यहाँ पे भी एक मिल गया। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से भी हमें एक वर्टिसेस मिल जाएगा। ये कौन सा है, 4 एक्स एक्सिस का 4 पॉइंट है, तो यहाँ पे वाई तो 0 ही होगा। तो तीसरा कोऑर्डिनेट कौन सा आ गया, 4 और 0। यही तो उन्होंने कहा था फाइंड आउट करने को।